जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। आज हम आपसे बात करेंगे देश में बढ़ रहे करप्शन की यानी भ्रष्टाचार की। हम आपसे आगे बात करें इससे पहले आप इन दो वीडियो को देख लें। साबित करना पड़ेगा। एक मिनट साबित हो गया साथियों, ऐसे तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर आए दिन देखने को मिल जाएंगे, जो सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को आए दिन उजागर करते रहते हैं। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहां पर एक दरोगा जी मात्र 10,000 की बहुत छोटी सी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हो गए, वो भी रंगे हाथ। उन्होंने बचने के लिए एंटी करप्शन पर बहुत रौब भी झाड़ा और अपने बचाव के लिए खूब हल्ला भी मचाया, लेकिन बात बन नहीं पाई और एंटी करप्शन वाले उनको टांग कर अपने साथ ले गए। दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा कि रास्ते में दो लोगों में कुश्ती हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अंबेडकर नगर के लेखपाल साहब हैं। ये महाशय भी केवल 10,000 की एकदम मामूली सी रिश्वत ली थी, लेकिन इसकी भनक कठोर हृदय रखने वाले एंटी करप्शन वालों को लग गई और फिर काफी नूरा कुश्ती के बाद अंततः लेखपाल साहब गिरफ्तार हो पाए। साथियों, सबसे शर्म की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार ने श्री राम की अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। वहां के रोड में बने ताजा ताजा गड्ढे और मंदिर से टपकती बारिश की बूंदें खूब सुर्खियां बटोर रही थी। महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, प्रतिमा ही गिर गई। जो शिवाजी महाराज अपने दुश्मनों के सामने कभी झुके नहीं, भ्रष्टाचार ने उन्हें भी अपनी जद में ले लिया। चलिए अब थोड़ा और विस्तार से इस समस्या का विश्लेषण कर लेते हैं। भारत में भ्रष्टाचार एक पुरानी और व्यापक समस्या है, जो निरंतर विकास को बाधित कर रही है। चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक तंत्र हो या फिर कारपोरेट जगत हो, भ्रष्टाचार की वजह से नागरिकों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, नौकरशाही में जटिलता, पारदर्शिता में कमी, कानून का कमजोर होना इस समस्या को और बढ़ावा देता जा रहा है। चुनावों में काले धन का उपयोग और सत्ता में आने के बाद निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग राजनीतिक भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाओं में, ठेकों और अनुबंधों में भी भ्रष्टाचार आए दिन चर्चा का विषय बना ही रहता है। सरकारी कार्यालयों में परमिट या किसी भी अन्य सेवाओं के लिए रिश्वत आम बात है। कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में जांच में देरी और दोषी व्यक्ति को सजा न मिल पाना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए भी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने डिजिटल सेवाओं और ई टेंडरिंग जैसी प्रक्रिया को लागू करके मानव हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास कर रही है, जिससे पारदर्शिता थोड़े बढ़ेगी।
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी बना है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन एक चुनौती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2022 के भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की 180 देशों में 85वां स्थान मिला है। भारत को 100 में 40 नंबर मिले हैं। इस रिपोर्ट से यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि यह कितनी जटिल समस्या है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार भारत में लगभग 77% लोगों ने कहा है कि उन्हें किसी न किसी रूप में सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ी है। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि सार्वजनिक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व जैसे विभागों में भ्रष्टाचार की घटना सर्वाधिक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अनुसार साल 2021 से 22 तक भ्रष्टाचार से जुड़ी 1.6 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके आधार पर 20,000 मामलों की जांच भी कराई गई और कार्यवाही भी हुई है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भ्रष्टाचार का स्तर है क्या। अब हम लगे हाथ देश में राजनीतिक दृष्टि से सबसे प्रभावशाली राज्य उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 500 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले कुछ सालों में 700 से अधिक मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई आरोपी जेल भी गए हैं। उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया सुस्त होने के कारण कई मामले अभी भी लंबित हैं। 2022 तक राज्य में 1200 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले संबंधित अदालतों में विचाराधीन थे। समूचे भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय न्यायपालिका में भी 2022 तक 4000 से ज्यादा मामले भ्रष्टाचार के लंबित हैं। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि यह समस्या इतना विकराल रूप कैसे ले रहा है। आए दिन यह खुलासा खुद रिश्वत लेने वाला ही करता रहता है कि हमको यह रिश्वत ऊपर तक देना है। रिश्वत बंटती भी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया का नरही थाना खूब सुर्खियों में रहा। वजह रिश्वतखोरी ही रही। पूरे थाने पर कार्यवाही हुई, लेकिन अभी भी कर्मचारी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे उनको एंटी करप्शन ब्यूरो टांग कर ले जाए, चाहे घसीट कर ले जाए, उनको सब स्वीकार है। यह खेल नीचे से ऊपर तक चलता है। सबका अपना अपना हिस्सा है जो ईमानदारी से बंटता है। इसीलिए इस पर लगाम लगाना और कठिन हो जाता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर भी करें। नमस्कार।